बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। यार महमूद साहब, आजकल बकरों का क्या रेट चल रहा है? नबील, ये तुम्हें ईद से 2 दिन पहले बकरे खरीदने का ख्याल आ रहा है? खरीद तो मैं अब भी नहीं रहा, मैं तो सिर्फ आपसे रेट पूछ रहा हूँ। अरे तो मैं क्या मंडी में बकरे बेचता हूँ जो तुम मुझसे रेट पूछ रहे हो? तो यार हमारी गली में ना बहुत सारे वो आ गए। महमूद। हाँ, हमारी गली में बहुत सारे महमूद आ गए हैं? माजी जानवर। ओए बगैरत बेशरम, अपनी माँ को जानवर कहता है? माजी गली में जानवर आ गए। हाँ, हमारी गली में ना जानवर आ गए। क्या हमारी गली में जानवर आ गए? आओ नबील, चलकर देखते हैं। और खुदा का नाम माने महमूद साहब, हमारी गली में जानवर आ गए, अब तो मैं घर से बाहर ही निकलूंगा। ना तो तू पहले कौन सा घर से बाहर निकलता था है? अरे जंगली जानवर नहीं है यार, फिर अरे कुर्बानी के जानवर आए हैं यार। वो जो गली में आए हैं वो कुर्बानी के जानवर हैं? हाँ जी। अच्छा पुत्र, मैं तो अभी ना पड़ोस में बैल देख कर आई हूँ। उनकी बैल खराब हो गई थी? वो वाली बैल नहीं, बैल गाय वाली। ओ माँ जी, बैल देखने के लिए पड़ोस में जाने की क्या जरूरत थी जब घर में कट्टा मौजूद है? नबील, यार हम कब जानवर लेंगे? यार नबील, अपने सुसर से पता करो ना कि हम जानवर कब लेंगे। यार मैं मुसाब अभी पता कर लेते हैं, आए मेरे साथ। चल रहे। सोना माजी, सोना नहीं है, अभी दूसरी गली में जानवर देखने भी जाना है ना। पापा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। हाँ, हमें तो सिर्फ कुर्बानी से मतलब है ना। मुझे लगता है मामा साहब पापा जी ने बकरे के पैसे भेज दिए। ओके बाय पापा। नबील, एक मिनट, मुझे खुद गेस करने दो। दूर खड़े होके कर। ओ माँ जी, गेस, तुम्हारे पापा ने गाय के पैसे भेजे? बिल्कुल नहीं, पापा ने वहाँ ऊँट खरीद लिया है। जी। अरे इसका मतलब है कि इस ईद पर तुम्हारे पापा जी बच्चों को ऊँट की सवारी करवाएंगे 20-20 रुपए में। जानू, पापा जी का कारोबार ठीक नहीं चल रहा। शट अप नबील, पापा ने ऊँट कुर्बानी के लिए खरीदा है। भाई, कुर्बानी के लिए ऊँट क्यों खरीद लिया? क्योंकि उनकी नई बीवी को ऊँट बहुत पसंद है। तो फिर उसने हाथी से क्यों शादी की है? मुझे लगता है तुम्हारे पापा की तलाक करवानी पड़ेगी जानू। वो अपनी सारी दौलत अपने दामाद पर लुटाने की बजाय अपनी दूसरी बीवी पर पैसे लुटा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम इस साल कुर्बानी नहीं करेंगे। जरूर करेंगे महमूद साहब, जरूर करेंगे। अगर मेरा ससुर अपनी दूसरी बीवी के लिए ऊँट ले सकता है तो अपनी पहली बेटी के लिए 3 अदद बकरे तो ले सकता है। नबील, मेरी और चांदी की कुर्बानी तो हो रही है। पापा ने ऊँट में हमारा भी हिस्सा डाल दिया। अरे ऊँट में तो 9 हिस्से होते हैं, उनसे कहो ना कि हमारा हिस्सा भी डाले। मुझे कोई ऊँट में हिस्सा नहीं डालना, मुझे इस ईद पे कुर्बानी करनी है बस। अरे मोमो, तुम मुझे पहले बताती तो मैं तुम्हारी कुर्बानी पिछली ईद पर ही कर देता। खबरदार, जो आपने किसी के पैसे पे कुर्बानी करने का सोचा है। अरे तो फिर हम कुर्बानी कैसे करेंगे? आए मेरे साथ कमरे में, आए जरा। जानू, ये पापा जी ने क्या किया है यार? आए, मैं देती हूँ ना आपको पैसे। इसका मतलब है कि हमारे पास बकरे के पैसे हैं। हाँ जी, पूरे 900 रुपये। 900 रुपए? अरे तुम क्या देसी मुर्गे की कुर्बानी करना चाह रही हो? नहीं जी, मैंने बकरा कुर्बान करना है इरफान। अरे 900 रुपए में कौन सा बकरा आएगा यार? ये बकरे के पैसे नहीं है, ये मंडी जाने के पैसे हैं। अरे तो मैं क्या मंडी से बकरा चुरा के लाऊंगा? नहीं, खरीद के लाएंगे। अरे मेरे पास पैसे नहीं है मोमो। ओए, जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो तूने मुझ जैसी हसीन औरत से शादी क्यों की, गरीब इंसान? मैं कुछ नहीं जानती मानक, मैंने अपने जागने से कह दिया कि बकरा जरूर आएगा। माजी, सोना? हाँ, सोने का बकरा जरूर आएगा। अरे सोना क्या करेगा बकरे का भाई? मैं बकरे को डराऊंगा, मैं उसके साथ खेलूंगा। अरे बेटा, बकरा कोई खेलने की चीज थोड़ा ही होता है। तुम जाओ चांदी के साथ खेलो जाके। नहीं, मुझे बकरे के साथ खेलना। एक बात ना आप कान खोल के सुन लें, जब तक आप मेरे बच्चे के लिए बकरा नहीं लाएंगे ना, मैं आपसे वो नहीं करूंगी। फजूल बातें मत करो मोमो। हाँ, बात मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। हाँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। यार नबील,
तुम्हारी माँ ने तो कसम खा ली है कि जब तक बकरा नहीं आया वो बात नहीं करेगी। बकरे से? अरे मुझसे यार। और दफा करे यार। नहीं नहीं नबील, मैं तुम्हारी माँ से बात किए बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। ओ यार महमूद साहब, वैसे आपको ना शर्म आनी चाहिए, एक बेटे के सामने उसकी माँ के बारे में चीप रोमांटिक बातें कर रहे हैं आप। अरे खूबसूरत से बोलो कि अपने पापा से पैसे मंगवाए बकरे के लिए यार। मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे कि बुलबुले वालों ने इस दफा ईद पे कुर्बानी भी नहीं की। यार वैसे बात तो आप ठीक कह रहे हैं। एक मिनट रुकें। खूबसूरत खूबसूरत क्यों पे खड़ी हो, इधर आओ। क्या है नबील, क्यों चिल्ला रहे हो? जानू फौरन अपने पापा को फोन करो और उन्हें बोलो कि बकरे के पैसे भेजें। नबील, जब उन्होंने वहाँ पे ऊँट ले लिया तो वो बकरे के पैसे क्यों भेजेंगे? अरे वो ऊँट तो उन्होंने रात के खाने में खा लेना अकेले, हम क्या बकरा ईद पर नूडल्स खाएंगे? पापा गोश्त भेज देंगे यार। अरे ऊँट का गोश्त हम कैसे खाएंगे भाई, ऊँट का गोश्त तो बहुत गर्म होता है, क्यों नबील? हाँ महमूद साहब, मेरा तो खुद कई बार खाते हुए हाथ चले हैं। तो ठीक है, मैं पापा को मना कर देती हूँ कि गोश्त ना भेजें। तुमने बकरा लाने तो ले आओ। पापा से पैसे तो मंगवाना जानू। कुर्बानी तुमने करनी है नबील, अपने पैसों से बकरा लेकर आओ। मेरे पैसे? मेरे सारे पैसे तो जानू तुम पर खर्च हो जाते हैं। तुम्हारे पास कौन से पैसे होते हैं? वो जो तुम मुझे पॉकेट मनी देती हो वो। Shut up, नबील। ओके जानू। लो जी महमूद साहब, मुझे नहीं लगता इस बार कुर्बानी होगी। अरे यार मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा? माँ जी को यार आसरा दे दे के बकरा आ रहा है, कल तक माँ जी तो खुद ही भूल जा रहे हैं। इस तरह कम से कम कल का दिन तो आराम से गुजर जाएगा। ये चीज मेरे अजीज। यार नबील, गली का चक्कर लगा कर रेट तो लें जानवरों के, कम से कम टाइम तो पास हो जाएगा। हाँ ये ठीक है। एक मिनट, मैं जरा तुम्हारी माँ को आसरा देकर आया, जल्दी आइएगा। पुत्र पीतल, तू फिक्र ना कर, मैं ना तेरे लिए वो लेकर आऊंगी। वो क्या माँ जी? वो जिसके सर पे सींग होते हैं ना, गेंडा। हाँ, मैं तेरे लिए गेंडा जरूर लेकर आऊंगी। हैं? मामा। आ गया गेंडा। नहीं नहीं, तेरा अब्बा। अरे मामा दरवाजा खोलो यार। जब तक आप वो नहीं लेकर आएंगे ना, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी सुल्तान। अरे मामा, मैंने बकरा मंगवा लिया है। हाँ। आप सच बोल रहे हैं? हाँ। I love you. I love you too. माँ जी, ये आपकी आवाज को क्या हो गया नेट साहब? आपने कोई खट्टी चीज खा ली थी हैं? वो बट। आपने बट खाई? वो मेरा नाम बट है। ये क्या है? ये बकरा है। बकरा आ गया है। हाँ हाँ, मैं खुद लेकर आया हूँ। थैंक यू बट साहब। अरे शुक्रिया की क्या बात है, ये तो फर्ज है, मैंने अपनी बीवी को सरप्राइज देना है। आपकी बीवी की सालगिरह है? और नहीं नहीं, परसों ईद है ना, मैं ईद पर उसे बकरा गिफ्ट करूँगा। आपने इसे याद रखना है और इसका बहुत ख्याल रखना है। आप बेफिक्र रहे कलेक्टर साहब। लो जी फिर, इंशाल्लाह परसों ईद वाले दिन आऊंगा, ठीक है? हाँ जी। अल्लाह हाफ़िज़। माँ जी, ये बकरा किसका है? पुत्र, ये मेरा बकरा है, मेरे मियाँ ने मेरे लिए मंगवाया है। महमूद साहब ने? नहीं, महमूद ने नहीं, मेरे मियाँ ने। अब तो देखना, मैं अपने बच्चों से भी ज्यादा इसका वो रखूंगी। माँ जी, ये बकरा है, कबूतर नहीं है। यार नबील, इस दफा तो बकरे बहुत महंगे हो गए यार। हाँ यार महमूद साहब, 40-50 हजार से कम बकरा ही नहीं है यार। अब मैं तुम्हारी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओ यार यही मुंह दिखाइएगा, आपके पास कौन सा 3-4 मुंह है यार? 3-4 मुंह के बराबर एक ही मुंह है, यही दिखाइएगा। नबील, ये बकरे की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है माँ जी ने बकरे की डीवीडी ले आई है। हैं? शर्म आनी चाहिए आपको, मेरी माँ ने आपसे एक बकरा मांगा था, आप वो भी नहीं दिला सके। वो बेचारी इस गांव में पागल हो गई और बकरे की डीवीडी ला के देख रही है। अरे नबील, अरे ये आवाज तो हमारे घर की कॉरिडोर से आ रही है। हैं? हाँ, आओ देखिए। यार महमूद साहब, ये बकरा कहाँ से आया? नबील, ये कि पड़ोसियों का बकरा तो नहीं है, हो सकता है दीवार टाप के आ गया हो। और यार महमूद साहब, ये बकरा है, बिल्ली नहीं है। अरे जब बिल्ली दीवार कूद सकती है तो बकरा क्यों नहीं? हालांकि बकरे का कद भी बिल्ली से ज्यादा बड़ा होता है। तो यार महमूद साहब कैसी बातें कर सकते हैं? ये भी हो सकता है किसी ने चुरा के इस बकरे को यहाँ बांध दिया हो।
तुम्हें को किसी ने कुछ कहा हो? अरे तुमने आज फिर मुझे दुम्बा कहा। नहीं, मैंने इसको दुम्बा कहा है। ओ माँ जी ये बकरा है। हाँ, मेरा बकरा है। तुम्हारा बकरा? ओ माँ जी ये बकरा आया कहाँ से? पुत्र, ये मेरे मियाँ मुश्ताक ने मेरे लिए मंगवाया है। माँ, तुमने तीसरी शादी कर ली? मैं आपकी बात कर रही हूँ। आपने तो जज साहब से ना मेरे लिए मंगवाया ये। महमूद साहब, इसका मतलब है आपके पास पैसे थे, आप मुझसे छुपा रहे थे। अरे नबील, मैंने ये बकरा नहीं मंगवाया यार। तो और क्या, आसमान से टप गए? भट्ट साहब का फोन आ रहा है, अल्लाह खैर करे। हेलो भट्ट साहब। और यार महमूद, मैं तुम्हारी बीवी के पास एक बकरा छोड़ के आया हूँ, उसका ख्याल रखना है। और भट्ट साहब, आप हमारे यहाँ क्यों छोड़ गए? और यार मेरी बीवी मैके गई हुई है और घर में कोई था नहीं जो बकरे का ख्याल रखता, और तुम लोग तो कहीं निकलते ही नहीं हो, तो सोचा तुम्हारे घर छोड़ दूं। और यार भट्ट साहब, ये आपने क्या किया है? और यार परसों ईद है, सुबह सुबह आके ले जाऊंगा, और फिक्र ना करो, चारे के पैसे भी दे दूंगा तुमको, ठीक है? ठीक है भट्ट साहब। अच्छा पुत्र, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, ये ले खा ले। ओ माँ जी, 2 ग्लास लेके आइएगा यार, मैंने भी भाई से पानी नहीं पिया। क्या हुआ महमूद साहब, क्या कह रहे थे भट्ट साहब? यार ये बकरा तो भट्ट साहब का है। क्या? हाँ, और वो कह रहे हैं कि ईद वाले दिन आके वो ले जाएंगे। महमूद साहब, माँ जी को भी मत बताइएगा। आपने देखा नहीं कि बकरे के लिए उनकी आंखों में कैसी ममता नजर आ रही थी? वो जो उसकी आंखों में नजर आ रही थी वो ममता थी? तकरीबन महमूद साहब। अच्छा जी। नबील, सच सच बताओ कि वो बकरा चोरी का तो नहीं है? जानू, मुझे क्या पता, हमें तो भट्ट साहब देके गए हैं, हो सकता है उन्होंने चोरी किया। मुझे तो लगता है कि भट्ट साहब ने वो बकरा रिश्वत में लिया, इसीलिए घर लेके नहीं जा रहे। नहीं यार, उनकी बीवी घर पे नहीं है, मैके गई हुई है, ईद पर लेने आएंगे। बीवी को? नहीं, बकरे को। तो हम उसकी देखभाल क्यों करें यहाँ पे? जानू, अगर हम कुर्बानी नहीं कर रहे तो कुर्बानी के जानवर की देखभाल कर लेते हैं, इससे हमें सवाब मिल जाएगा यार। तुम अपनी माँ जी को तो बताओ कि वो भट्ट साहब का बकरा है, वो उसे अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रही है। नहीं जानू, मैं अपनी माँ को इस उम्र में गम नहीं दे सकता। तुमने देखा नहीं मेरी माँ बकरे के साथ कितनी खुश है, इतनी तो वो महमूद साहब के साथ कभी खुश नहीं हुई। शाबाश मीला बीबी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कितने गंदे बच्चे हैं आप। चलिए ये खाएं, शाबाश। ये ले चले, मैंने अपने हाथों से बनाया आपके लिए है। ये लीजिए, अब थोड़ा सा ये खाएं आप। चलिए शाबाश। मोमो, अरे मोमो बस भी करो, अब अंदर आ जाओ, रात का 1 बज रहा है भाई। जब से बकरा लिया तुम उसके पीछे पीछे घूम रही हो, क्या सोना भी उसके साथ ही है? अंदर आओ। हाँ जी आइए, 1 मिनट। जल्दी से खा लिया, अब्बू बुला रहे हैं आपके। चलिए शाबाश। इधर हद होती है मोमो, सुबह ईद है और मेरे कपड़े इस्त्री करने की बजाय तुम बकरे की खिदमतें कर रही हो। आपके कपड़े तो मैंने कब से इस्त्री करके रख दिए हैं। चलो सो जाओ, मैं भी सोने लगा हूँ, और सुबह मुझे देर से उठाना है, जब बकरा कट जाए, गोश्त बन जाए तब। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। मुझे ना इस बकरे से मोहब्बत हो गई है। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि हम इसकी कुर्बानी ना करें ना। हाँ, ये तो ठीक है ना? एक काम करते हैं, हम इस बकरे को ना भट्ट साहब को दे देते हैं। चुप रह। हम अपना बकरा भट्ट साहब को क्यों दें? हम तो अपना बकरा पालेंगे और जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो हम इसकी शादी कर देंगे। हाँ, ये ठीक है। आप ना कल जाके दूसरा बकरा ले आइएगा कुर्बानी के लिए। अरे इससे तो बेहतर है तुम मेरी कुर्बानी कर दो। चलो सो जाओ आप। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, उस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा। तुझे नबील के घर की सैर करा के लाऊं, आजा।
नींद में क्या बोल रही हो? मैं नहीं बोल रही हूँ नबील, तुम बोल रही हो। मैं नींद में नहीं बोलता यार। मैं भी नहीं बोलती नबील। नबील, तुम कैसी आवाजें निकाल रहे हो? मैं नहीं, तुम खराटे ले रही थी यार। मैं खराटे नहीं लेती नबील, तुम नींद में बोल रहे थे। जानू कसम से मैं नहीं बोल रहा था। जब तुम नहीं बोल रहे थे और मैं भी नहीं बोल रही थी तो कौन बोल रहा है? नबील, इस बकरे को हमारी खिड़की से किसने बांधा है? पता नहीं जानू। मैं इस तरह नहीं सोच सकती नबील, ये पूरी रात यहाँ खड़े होकर चिल्लाता रहेगा। भट्ट साहब को फोन करो, उनको फौरन इसको लेकर जाएं। जानू आज रात ही की तो बात है, सुबह ईद है, सुबह भट्ट साहब आगे ले जाएंगे। आज की रात बर्दाश्त कर लो यार। ओह गॉड। जाती उठ जाएगी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। यार महमूद साहब, मैं आपको 2 दफा ईद मिल चुका हूँ। अब खुदा का वास्ता मुझे तीसरी दफा नहीं मिलेगा, मुझे उल्टियाँ हो जाएंगी। अच्छा हेलो, सलाम अलैकुम भट्ट साहब, ईद मुबारक। है क्या? अच्छा ओके। भट्ट साहब आ रहे हैं ईद मिलने? नहीं, अपना बकरा लेने। अब क्या करें नबील? मेरा ख्याल आप एम्बुलेंस मंगाए, मैं माँ जी को बताता हूँ। क्या हुआ है पुत्र? ओ माँ जी, वो ना भट्ट साहब का फोन आया, वो बकरा लेने आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? हमारे घर। हमने कौन सा घर में मंडी लगाई हुई है जो बकरा लेने आ रहे हैं? माँ जी, भट्ट साहब अपना बकरा लेने आ रहे हैं। उनका कौन सा बकरा? मोमो, वो जो बाहर लॉन में बंधा हुआ है ना, वो भट्ट साहब का बकरा है, वो यहाँ रखवा कर गए थे। क्या? हाँ माँ जी, महमूद साहब ने आपसे झूठ बोला था। खबरदार, जो मेरे बकरे को किसी ने हाथ भी लगाया हो। माँ जी, भट्ट साहब बकरा लेने आ रहे हैं। ओ आंटे, उसको मेरी लाश में से गुजरना पड़ेगा उसको। माँ जी, मोमो, माँ जी बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई है महमूद साहब। आओ ना उसको देखे। मैं तो कहता हूँ रहने दे यार। अरे कोई टक्कर ही ना मार दे बकरे को जा। माँ जी खबरदार, जो मेरे किसी ने दुम्बे को हाथ लगाया हो, मैं उसका खून पी जाऊंगी। माँ जी बकरा। हाँ, मैं तुम लोगों का बकरा पी जाऊंगी। अब क्या करें नबील? मुझे लगता है महमूद साहब, भट्ट साहब को टोपी करवानी पड़ेगी यार। कैसी टोपी? वो सर्दियों में नहीं पहनते जो कान तक यहाँ तक आती है टोपी। बांदर टोपी? हाँ जी। अच्छा ठीक है माँ जी लग जाता है माँ जी। यहाँ पाला था जी उसे। हाँ जी, यहाँ खाता था जी वो। अब वहाँ वो करता था जी। तो वहाँ पीता था जी। हाँ जी। ओ भाई, बकरा भागा कैसे? अपने पैरों से भागा यार, और कैसे भागेगा? तुम लोगों ने उसे क्या धागे से बांधा हुआ था? नहीं भट्ट साहब, हमने तो उसे उल्टा लिटाकर तख्त से बांधा हुआ था। क्यों, उसे क्या कोड़े लगाने थे? उधर देखे जी भट्ट साहब, उधर देखे। और दीवार को क्यों देखूं? ओ यार, ये वो तारीखी दीवार है, आपको देखनी पड़नी है भट्ट साहब। इसी को कूद कर आपका बकरा भागा है। हाँ जी। और भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बकरा चाहिए। और यार क्यों मेरी बीवी से पटा कराओगे? भट्ट साहब, अब हम बकरा कहाँ से लाएं यार? और ढूंढो भाई, मुझे नहीं पता। भट्ट साहब, अगर वो इंसान का बच्चा होता तो हम आवाज दे के पूछ लेते, वो बताता कि मैं यहाँ हूँ। वो ये बकरे की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या बताएं भट्ट साहब, जब से बकरा भागा है ना, मोमो पागल हो गई है और वो बकरे की आवाज निकालती फिर रही है। मुझे तुम लोगों पे शक हो रहा है। भट्ट साहब, मैं तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा। हैं? आए भी बाहर लॉन में चलकर देखते हैं। लॉन में क्यों? पहले मैं अंदर घर की तलाशी लूंगा। अच्छा जी, आओ जी भट्ट साहब, मेरे कमरे में चले। मेरे कमरे में चल के तलाशी ले, मेरे कमरे में। चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, सवार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। लो भाई भट्ट साहब,
अब तो आपको यकीन आ गया ना कि बकरा वाकई गुम हो गया। लेकिन बट साहब आप फिक्र मत करें, हम बकरे के पैसे आपको 100 रुपया करके ना हर साल लौटा देंगे। क्यों महमूद साहब? नहीं भाई नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता नवाज साहब। और छोड़ो यार, लगता है ये कुर्बानी मेरे नसीब में थी नहीं, और डंडे के जोर पे जो बकरा खरीदा था। बहुत बुरी बात है वैसे भट्ट साहब। चलें छोड़ें जी, हमारे लिए तो फिर अच्छा ही हो गया ना। अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ। आइए 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 बट साहब, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। आइए। बाबा ये बकरा वहाँ पे क्यों बांधा हुआ था? उश्शो उश्शो। ओए ये तो मेरा बकरा है। कहाँ है? हाँ? कहाँ है जी? नहीं 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 बट साहब, ये हमारा बकरा है। चांदी अभी अभी मंडी से लेके आई है। क्यों चांदी बेटा, कितने का मिला? अरे क्या ये भागा नहीं था? नहीं, अब भागेगा। मामा चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।